डेढ़ महीने 2 महीने तक ना हॉस्पिटल में थे। तो ना नाना जी घर आए तो हमने बोला नाना जी इसको से आप हमें पार्टी दोगे। तो नाना जी ने बोला जो तुम्हें खाना है वो तुम खा लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आप लोगों को बता दूँ कि नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और बस उनकी यादें ही साथ हैं। अब नाना जी के साथ ना हर वो मोमेंट हमने शेयर किया है। नाना जी ने हमारे साथ हंसी मजाक से लेकर, मैं मम्मी को कुछ बोलती थी ना, मम्मी मेरी लड़ाई होती थी ना कुछ भी बात पे, तो नाना जी ना हंसते थे। हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ममता राउत ब्लॉग्स में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दिन के 12 बजे से, और अभी हमारा लंच वगैरह बन रहा है। और आज की डेट है 29 अगस्त, और परसों मैं आ गई थी तो मैंने वो ना वीडियो काफ़ी लेट एडिट करी है और आज मैंने पोस्ट करी, जो मेरी 24 तारीख की वीडियोस थी जो मैंने बना रखी थी जिस दिन मैं नानी लोगों के घर से यहाँ श्रीनगर आई थी अपने घर पे। तो उस दिन की वीडियो मैंने आज अपलोड करी है यूट्यूब पे। तो गाइस आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। जो मेरे नाना जी थे वो एक्सपायर हो गए हैं परसों 29 तारीख को, वो 27 तारीख को, और हम लोग भी गए थे वहाँ। उससे पहले मैं भी गई थी। मैं इस महीने ना 3-4 बार नाना जी से मिलने भी चले गई थी और वहाँ से फिर यहाँ भी आई। मतलब मम्मी हम लोग आना जाना लगा रहा नाना जी से मिलने के लिए, क्योंकि नाना जी की जो तबीयत थी ना वो लगातार कभी ख़राब हो रही थी, कभी ठीक हो रही थी, कभी ख़राब हो रही थी, कभी ठीक हो रही थी। तो कभी मैं जा रही थी तो फिर मैं जा रही थी तो मम्मी यहाँ थी, और जब मैं यहाँ आती थी तो मम्मी जा रही थी। तो हमारे साथ ऐसे ही हो रहा था, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, ऐसा हो रहा था। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि नाना जी की डेथ इतनी जल्दी हो जाएगी। जिस हिसाब से उनकी कंडीशन ठीक थी उस हिसाब से लग रहा था कि नाना जी इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे। और बस एक छोटी सी इन्फेक्शन हो गया था नाना जी के पैर में। जो इन्फेक्शन था वो किसी कीड़े वगैरह ने काटा था नाना जी को, और वो दाना टाइप का हुआ था। तो नाना जी ने बस उसमें हाथ से खुजली करी थी, और वो खुजली इतनी भयंकर हुई कि उसके बाद उस पैर में ना काफ़ी ज़्यादा घाव, वो पैर ना जैसे पकने लग गया था। और उसका काफ़ी इलाज वगैरह किया, सर्जरी वगैरह भी कराई। यहाँ श्रीनगर बेस हॉस्पिटल हो गया, सारी जगह दिखाया, पर उससे भी 3-4 बार नाना जी की सर्जरी कराई, ऑपरेशन वगैरह हुए। तो उससे थोड़ा बहुत ठीक हो रहा था, फिर थोड़ा चल रहे थे तो फिर वैसे ही हो जा रहा था वो पैर। तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था वो। तो जो पैर था ना उसकी वजह से नाना जी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, और नाना जी की इसी वजह से, दर्द की वजह से ना नाना जी की डेथ हो गई। और काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी चली। तो ये जो चीज़ थी ना वो 5 साल से झेल रहे थे नाना जी, क्योंकि 5 साल से ऊपर हो गया नाना जी को इस बीमारी को झेलते झेलते। बीमारी भी नहीं थी वो, एक तरह से कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो गया था पैर पे। तो उसी चीज़ से उनकी डेथ हो गई। वरना हेल्थ इतनी अच्छी थी ना नाना जी की, किसी ना शुगर था नाना जी को, ना बीपी शुगर कुछ नहीं था। मतलब हर रिपोर्ट में नाना जी की नॉर्मल थी। सिर्फ नाना जी के पैर में एक फुंसी हुई थी, उसकी वजह से वो इतना बड़ा हो गया कि आज नाना जी हमारे बीच में नहीं रहे। और काफ़ी दुख भी हो रहा है कि लग भी रहा है कि नाना जी की डेथ हो गई, क्योंकि हम परसों ही गए थे। काफ़ी चीज़ें थी, नाना जी यहाँ आते थे जाते थे, काफ़ी चीज़ें हम लोग नाना जी के साथ, काफ़ी अच्छी अच्छी मूवमेंट है हमारे साथ जो नाना जी के साथ हमने शेयर करी है, नाना जी ने हम लोग के साथ शेयर की है। यहाँ भी आते थे। मतलब कभी ये था ना कि इतना दुख भी रहा होगा ना तो नाना जी हंसते ही रहे अपनी लाइफ में। कभी भी नाना जी ने, जब से हमें, मतलब पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि जब हम छोटे छोटे थे, पर जब से हमने थोड़ा बहुत, जब हम बड़े हो गए तो हमने नाना जी को सबको जानते। बड़े में थोड़ा ये होती है, अक्ल हो जाती है कि कौन इंसान कैसा है, पहचान हो जाती है। तो नाना जी का नेचर ना हमें पहले से ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नाना जी वैसे नहीं थे कि तेज़ तड़ाक बोलने वाले या गुस्सा करने वाले। नाना जी 24 घंटे अगर कुछ भी बोलते थे ना तो हंसते रहते थे। मैं मम्मी के साथ में काफ़ी बार मजाक भी करती थी तो नाना हंसते थे। और जब भी यहाँ आते थे ना एक टाइम पे पता नहीं क्या था, तो हमने बोला हाँ नाना जी ना 1.5 महीने 2 महीने तक ना हॉस्पिटल में थे। तो ना नाना जी घर आए तो हमने बोला नाना जी इसको से आप हमें पार्टी दोगे। तो नाना जी ने बोला जो तुम्हें खाना है वो तुम खा लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। बोलते हैं ना कि इंसान चले जाते हैं पर बस यादें साथ छूट जाती हैं। तो नाना जी की ना बहुत सारी यादें हैं,
मेरे फ़ोन में ना इतनी वीडियोज़ है ना नाना जी की, मैं तो हमेशा जब से नाना डेथ हुई है ना तब से नाना जी की फ़ोटोज़ वीडियोज़ ही देखती हूँ मैं ज़्यादातर। और हमेशा हँसते रहते थे, नानी कुछ भी बोलती थी ना तो हँसते रहते थे। नानी मजाक में भी बहुत मजाक करती थी नाना जी के साथ, तो नाना जी ना हँसते ही रहते थे कि हाँ कि बोलने दो जो बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी खुश रहते थे। ऐसे नहीं था ना कि गुस्सा आता था कुछ बोलते थे, बिल्कुल ऐसे नहीं थे। और वो चीज़ें ना बहुत याद आती हैं नाना जी की कि और नाना जी के साथ की ना मेरी, क्योंकि मैं परसों तक नानी लोगों के यहाँ थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी। फिर कल के दिन मैं नानी लोगों के यहाँ जाऊँगी तो आप लोग पूछेंगे कि नाना जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आप लोगों को बता दूँ कि नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और बस उनकी यादें ही साथ हैं अब। और जब भी अब तो वैसे बोलते हैं ना कि काफ़ी बुरा भी लग रहा है वहाँ जाते हैं, जैसे जाते थे तो नाना जी वहीं पे रहते थे, बैठे रहते थे, काफ़ी बातें होती थी नाना जी से। और जब परसों मैं आ रही थी ना लास्ट टाइम पे तो नाना जी ने मुझे बोला था कि तू यहीं रुक जा मत जा, पर मेरे भी बहुत काम थे यहाँ पे इसलिए मैं आई, वरना मेरा मन बिल्कुल नहीं था नाना जी को छोड़ के आने का। क्योंकि होता था ना लास्ट टाइम पर, मतलब दर्द भी काफ़ी होता था नाना जी को। एक दिन में काफ़ी दवाइयाँ खा लेते थे वो, एक दिन में काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ खा लेते थे, नींद भी नहीं आ रही थी उनको लास्ट में। और फिर मामी लोगों ने, मतलब मम्मी से लेकर, मम्मी ने भी यहाँ हॉस्पिटल रहे होंगे या फिर नानी लोग यहाँ रहेंगे, तो मम्मी ने भी ना काफ़ी ज़्यादा ना काफ़ी ज़्यादा वो किया है, नाना जी का ख्याल रखा है, काफ़ी ज़्यादा सेवा करी है नाना जी की। हॉस्पिटल से खाना ले जाना, हॉस्पिटल में रहना नाना जी के साथ, हर चीज़ मम्मी ने बहुत अच्छे से करी है। और नाना जी का आशीर्वाद भी हमेशा मम्मी के साथ रहेगा। और साथ में ना मेरे दोनों मामा जी और मामी, लास्ट टाइम पे दोनों मामा जी जब से, मतलब नाना जी की दुकान थी तो उसके बाद 4-5 महीने से नाना जी दुकान नहीं गए। उन्होंने दुकान बंद कर दी थी। नाना जी की दुकान थी समोसे जलेबी वगैरह की, तो वही थी वही मार्केट में। तो फिर नाना जी के पैर में जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई तो नाना जी ने वो दुकान बंद कर दी थी और घर पे चले गए थे। फिर नाना जी, जब से नाना जी घर पे रहे हैं और 1-1.5 महीने से ना नाना जी के पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर वो कहीं उठ बैठ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए घर ही पे रहे वो। फिर नानी ने, मेरे दोनों मामा जी ने, दोनों मामी जी ने, सब ने बहुत ज़्यादा सेवा करी है मेरे नाना जी की। और मतलब हर टाइम पे ना उनके साथ ही रहे हैं, उनको छोड़ा बिल्कुल भी, अकेले नहीं छोड़ा, उनको अकेला महसूस नहीं कर होने दिया। और नानी ने भी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जबकि नानी की गाय भी रही है, सब कुछ रहा है, तो हर चीज़ नानी ने किया, खाने से लेकर सब कुछ, कपड़े, मतलब सहन सफाई वगैरह जो होता है, साफ़ सफाई, मतलब सब नानी ने किया है। और दोनों मामी मामा जी ने भी किया है, तो उनके साथ भी नाना जी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और मेरे को तो बस नाना जी मेरे को यही बोलते लास्ट टाइम पे कि यहीं रुक जा, पर मेरा ये था कि मेरा बिल्कुल भी यहाँ आने का मन नहीं था, पर मुझे आना पड़ा यहाँ। और मम्मी परसों गई थी तो मम्मी का बिल्कुल मन नहीं था वहाँ से आने का, हमें नहीं पता था, मम्मी को भी नहीं पता था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। और मम्मी वरना आ नहीं रही थी, पर मम्मी का भी कुछ काम पड़ गया था, इसलिए मम्मी को भी आना पड़ा, वरना मम्मी ने वहीं रहना था नाना जी के साथ। और पापा जी ने भी बोला था कि कोई बात नहीं, रह ले वहीं। पापा जी ने भी कभी ये नहीं बोला होगा कि नहीं जाना है, ये नहीं करना है। पापा जी भी ना बहुत ज़्यादा सेवा करते थे नाना जी की, जहाँ यहाँ भी आते थे या वहाँ जाते थे तो बस लगे रहते थे पापा जी भी। और मम्मी को भी ना बोला था कि कोई बात नहीं, तू रह ले वहाँ उनके साथ, जब उनको इतनी दिक्कत हो रही है। लास्ट टाइम पे पापा ने यही बोला था, पर यहाँ थोड़ा बहुत होता है ना, जब इंसान के लास्ट टाइम पे हमें पता नहीं होता ना कौन इंसान कब हमें छोड़ के चले जाए, तो वो पता नहीं था। हाँ, मेरा मम्मी यहाँ आ गई, और जैसे मम्मी एक दिन पहले कि हाँ आई, अगले दिन सुबह और फिर मामा जी लोगों का फ़ोन आ गया कि नाना जी एक्सपायर हो गए। परसों 27 तारीख को सुबह 5:30 बजे नाना जी एक्सपायर हो गए थे। फिर हम सब के सब यहाँ से गाड़ी लेके गए, मतलब बुआ का बेटा है मनोज भाई, तो उसकी गाड़ी थी बोलेरो, और वहीं से हम फिर दिन वहीं रहे। फिर पापा लोग भी, फिर हम दिन में यहाँ आ गए थे वापस, क्योंकि अगले दिन पापा का ऑफिस भी था, काफ़ी काम थे यहाँ भी। और फिर मम्मी को हमने बोला कि वहीं रह ले, तो मम्मी एक दिन वहीं रह ली। फिर कल मम्मी घर चले गई थी और आज मम्मी यहाँ आ गई है, श्रीनगर आ गई है। और गांव में भी काफ़ी काम थे मम्मी के, तो मम्मी फिर गांव गई थी और गांव से फिर यहाँ आ गई। गाइस, यही चीज़ें हैं जो बस इंसान की यादें, बोलते हैं ना इंसान तो चले जाता है, बस यादें छूट जाती हैं, वो तो बस वही है। नाना जी की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी वीडियोज़ है मेरे पास
यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ है नाना जी की, जिसमें हंसी मजाक रोना धोना सब लगा रहा। ये नाना जी के साथ ना हर वो मोमेंट हमने शेयर किया है। नाना जी ने हमारे साथ हंसी मजाक से लेकर, मैं मम्मी को कुछ बोलती थी ना, मम्मी मेरी लड़ाई होती थी ना कुछ भी बात की, तो नाना जी ना हंसते थे कि इन दोनों की बस लड़ाई होती, मतलब ऐसे हंसते थे कि दोनों के ऐसे, मतलब ऐसी हंसी मजाक। जैसे मम्मी मुझे कुछ बोलती थी, मम्मी को बोलती थी ये वो, उसमें मैं नाना को बोलती थी नाना जी आपकी बेटी ऐसी है, मतलब हंसी मजाक चलता था हमारा। और नाना जी ना हंसते थे ये वो सब, मतलब ये था ना कि नाना जी कभी कितना भी दुख हुआ होगा, इतना बड़ा दुख लगा नाना जी पे, पर कभी भी नाना जी ने ये नहीं किया कि हाँ, बस हंसते रहे मुस्कुराते रहे हमेशा। और लास्ट टाइम पे हमें छोड़ के भी चले गए हैं, बस इसी चीज़ का दुख है। काश वो हमारे साथ रहते इस टाइम पे, पर क्या करें, भगवान जी ने उनको बहुत जल्दी बुला दिया। खैर उम्र भी हो ही गई थी, पर इस दर्द के बजाय तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था नाना जी को, तो उस हिसाब से हमें ये लग रहा था यार कि कैसे झेल रहे हैं, हम उनको देख नहीं पाते थे उस दर्द में, और उन्होंने इतना दर्द झेले है ना, इतने इंजेक्शन लगाए, लास्ट में उन्होंने इतनी दवाइयाँ खाई ना, हद से ज़्यादा दवाइयाँ खाई उन्होंने। लास्ट टाइम पे उनकी मतलब जीभ भी पूरी छाले हो गए थे जीभ में, क्योंकि जब इंसान कुछ खा पी नहीं रहा है, दवाइयाँ ही खा रहे हैं, वो दवाइयाँ काफ़ी हाई पावर की थी, गर्म दवाइयाँ थी, तो वो सारा मतलब पेट के अंदर गर्म हो गया और सारा, जीभ भी पूरी छाले, गले तक छाले हो गए थे, ना वो खा पा रहे थे ना पानी पी पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी बुरा भी लग रहा था नाना जी को देख के। पर चलो कोई नहीं गाइस, बस ये चीज़ें शेयर करनी थी आपके साथ।